आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर अनुग्रह के लिए कि उसने हम सबको दिया है कि हम उसके अनुग्रह और उसके वचन में बढ़ें। बीते समय जो वचन हमने सीखा था, हमने जाना था कि हमारा जो परमेश्वर है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर, वो प्यार करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाले का एक और रुख है, वो है भस्म करने वाली आग, जिसे हम नहीं जानते। हमें तो बस यही पता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है ना। हमने उस आग का, हम उस परमेश्वर के उस का वो हमने रूप जो उसने बताया है कि जब वो किसी मनुष्य के विरोध में आता है, जब वो किसी मनुष्य के लिए अपने मन को तिरछा करता है, तब उसके जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां और कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं। क्योंकि उसने अपने वचन में इज़राइलियों को बोला था, यदि हम व्यवस्था विवरण और उसका 11 अध्याय और उसका 26 से 28 वचन को पढ़ते हैं, जब उसने इज़राइलियों को जब मिस्र से आए थे, तब उसने मूसा के द्वारा ये कहा था। क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम आशीषित होगे, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम शाप पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे सामने आशीष और श्राप दोनों परोस रखा है। अब चुनाव हमारा है कि हम क्या खाते हैं, हम किसे चुनते हैं। प्रभु ने क्या कहा है कि चुनाव तो तुम्हारा है कि हम उसे क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 30 में वो बोलता है कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख देता हूँ। उसने तुम्हारे आगे क्या रख दिया है, आशीष, श्राप, जीवन, मरण। इसलिए तू जीवन को ही चुन, अपना ले कि तू और तेरा वंश सदा जीवित रहे। मगर मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर ने आशीष और श्राप हमारे सामने रखा, मगर हमने किसको चुना, जीवन को चुना। हमने आशीष को चुना नहीं। जिस समय यह व्यवस्था दी गई थी उसी समय इज़राइलियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। मूसा जब 40 दिन तक पर्वत पर था, नीचे उन्होंने एक महापाप किया, और वो महापाप ये था, उन्होंने हारून के पीछे पड़कर अपने सोने के जेवर उतार के दिए और हारून से कहा तू हमारे लिए देवता बना। तब हारून ने इज़राइलियों के लिए एक सोने का बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बनाकर उनको दे दिया और कहा ये लो, ये तुम्हारा ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। और ये जब आज्ञा दी गई थी, इससे पहले ही उन्होंने ये सारे अपराध कर दिए थे। वो ऊपर पर्वत पर परमेश्वर के पास था, मगर नीचे उन्होंने ये अपराध कर दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञाएं दी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आगे चलकर फिर जाएं, भूल जाएं। और आज यही हुआ है, समस्त संसार परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर गया और उन्होंने जीवन को नहीं वरन मृत्यु को चुना, आशीष को नहीं वरन श्राप को चुन लिया। बीते सप्ताह मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, श्राप
3 से 4 पीढ़ी तक कार्य करता है। जो लोग पिछले सप्ताह थे उन्हें बताया था मैंने कि श्राप कितनी पीढ़ी कार्य करता है? 3 से 4। हिंदी की बाइबल तो 3 पीढ़ी बताती है, मगर इंग्लिश की बाइबल 4 पीढ़ी बताती है। 4 पीढ़ी ये मैंने आपको बताया भी था, 1 2 3 4। और ये आपके पूरे परिवार का, आपके मम्मी, आपके पापा, यानी आपके जीवन में आपकी माता की तरफ के श्राप भी कार्य करते हैं। बहुत सी माएँ अपने जीवन में उन श्रापों को, उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन परिस्थितियों को फेस करती है जो उनको अपने माता पिता या अपनी नाना नानी के परिवार, अपनी दादा दादी के परिवार से मिले थे। बहुत से लोग, ये जो एक व्यक्ति के ऊपर अगर हम 4 पीढ़ी में जाते हैं ना, तो ये 30 लोग हैं। अब आप, अगर हम अपने बच्चे को पनिशमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा अगर तूने गलती करी ना तो एक गलती के तुझे 5 डंडे पड़ेंगे। एक गलती के। अब उसने 50 गलती करी, 250, है ना? तो अब आप बताओ, अब इन 30 लोगों ने अगर एक एक गलती भी पड़ी तो यहां पर आप पे कितने डंडे पड़े? हाँ, आप कितने पाप के भागे हुए? अभी तो एक अपराध की बता रही हूं मैं, और यहां तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं श्राप के कारण। क्योंकि नीति वचन की किताब और उसका 26 अध्याय और उसका 2 पद क्या कहता है? जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। प्रभु का वचन बता रहा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बैनी उड़ते उड़ते एकदम से धपाक देनी नहीं बैठ देती, वैसे ही अचानक से श्राप नहीं पड़ता है, बिना बात के श्राप नहीं पड़ता। यानी अगर हमारे जीवन में श्राप है, मैंने बीते सप्ताह आपको बताया था कि आप घर जाकर उन बातों को चेक करना। यदि कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके परिवार में हो रही है, आपके दादा दादी नाना नानी से चली आ रही है, या आपको लगे कि मेरे पापा को थी, दादा को भी थी, मामा को भी थी, मौसा को भी थी, आप कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बात, कुछ भी यदि आपके फैमिली में बार बार कोर्ट केस चल रहा है तो वो श्राप हो सकता है। यदि बार बार मृत्यु हो रही है, बहुत से परिवार कहते हैं जवानी में ही, अभी उनका बेटा क्या ब्याह हुआ था, अभी बच्चा छोटा ही था, जवान बेटे की मृत्यु हो गई, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका ब्याह हुआ, फिर उसके बेटे हुआ, फिर उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये इंस्टांस भी होता है, तो ये श्राप में होता है। आप जांचे, मैंने आपको बीते सप्ताह का मौका दिया था कि आप देखना ऐसी कौन सी परिस्थिति, कौन सी बीमारी है जो वो श्राप है, और वचन बता रहा है कि व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। श्राप के पीछे कारण होता है, कारण है। परमेश्वर के वचन में कई कारण दिए गए हैं, मगर उन कारणों में से मैं कुछ ही कारण आपके पास में आज लेकर आई हूं, क्योंकि अगर मैं आपको सारे कारण गिनाऊंगी तो एक दिन मेरे लिए कम पड़ जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। कारण तो इतने हैं, मगर मैं आपको मेन कारण आपको बताऊंगी। सबसे पहला कारण, जब हम 10 आज्ञाओं में जाते हैं तो परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा क्या दी है? क्या दी है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सबसे पहली आज्ञा। यहां पर दूसरी आज्ञा में प्रभु ने क्या कहा है कि मेरे अलावा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर किसी को, कोई मूर्त को मत बनाना। दूसरी आज्ञा में मूर्ति पूजा है, पहली आज्ञा में मूर्ति पूजा नहीं है। ध्यान देना, वचन को पढ़ोगे आप तो आपको मिलेगा। दूसरी आज्ञा मूर्ति पूजा की है, मगर पहली आज्ञा ये है, मुझे छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में कोई और ईश्वर आ जाए। बहुत से ऐसे हैं पढ़े लिखे समझदार लोग, वो कहते हैं हम मूर्ति पूजा तो हम करते ही नहीं है, हमें पता है मूर्ति पूजा में कुछ नहीं होता। प्रभु को पता था
2022 में, सन 1900 में ऐसे बुद्धिजीव आएंगे जो इतने स्मार्ट होंगे, जो अपने आप को बचाएंगे कि हम तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। वो मगर प्रभु को भी नहीं मानते। वचन कहता है जो मेरे पक्ष में नहीं वो मेरे विरोध में है। यदि तुम परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं मान रहे हो और किसी और को ईश्वर करके मान रहे हो, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय स्पष्ट कहता है इस बात को। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 5वां पद क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। सबसे पहला कारण, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे ना होकर किसी मनुष्य पर है, चाहे आपने किसी को बाबा बना रखा है, किसी को माता बना रखा है, चाहे आपने किसी को गुरु बना रखा है, चाहे आपका वो भाई है, आपके दोस्त हैं, बहुतेरे लोग हैं जिनका भरोसा परमेश्वर से अधिक तो रिश्तेदारी पर होता है या नहीं? उन्हें भरोसा होता है कि प्रभु शायद कुछ ना करे मगर मेरे रिश्तेदार तो बहुत कुछ कर लेंगे, मेरे गांव वाले भाई हैं, मैं उनको बुलाऊंगी, वो मेरे समाधान निकालेंगे। श्रापित है वो मनुष्य। अगर तुम परमेश्वर पे भरोसा ना रख के अपने रिश्तेदारी पे भरोसा कर रहे हो, श्रापित हो। श्रापित हो यदि तुम मनुष्य पर भरोसा कर रहे हो। तुमने यदि किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लिया है और परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहे। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहली आज्ञा मूर्ति पूजा से भी बढ़कर यही दी है, तुम मेरे अलावा किसी और को ईश्वर करके मत मान ला। तुम्हारा ईश्वर यहोवा परमेश्वर सिर्फ एक ही है। वचन में लिखा है उसी को अपने सारे मन से, सारे तन से, सारे बुद्धि के साथ प्रेम करना। किसी और को, चाहे वो तुम्हारी रिश्तेदारी हो सकती है, चाहे वो तुम्हारा रोजगार, काम धंधा, कोई कुछ भी हो सकता है, यदि वो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले रहा है तो इसका मतलब आप परमेश्वर को त्याग रहे हो। आज कितने लोग ऐसे हैं, दूसरा ईश्वर बना लिया है, दूसरा परमेश्वर, दूसरी मूर्ति बना ली है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपने बिजनेस के चलते, रिश्तेदारी के चलते, संसार के अन्य कामों के चलते जो भाग परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं देते, रिश्तेदारी को पूरा खुश रखते हैं, कारोबार को पूरा टाइम देंगे। बहुत लोगों से पूछो आप चर्च क्यों नहीं आ रहे, आप संगति में क्यों नहीं आ रहे, क्या करें, काम का इतना प्रेशर है। अगर आप 10 आज्ञाओं में भी जाओगे ना तो प्रभु ने एक दिन सबत का ठहराया है कि एक दिन मेरा है, उस दिन तुम कोई काम नहीं करोगे, ना तुम काम करोगे ना तुम्हारे घर के दास दासी काम करेंगे। सबत का दिन, विश्राम का दिन प्रभु ने इसीलिए ठहराया है, एक दिन तुम मुझे दोगी और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पे श्राप आएगा। इसीलिए जो लोग आज संडे के दिन भी काम करते हैं, संगति में भी टाइम नहीं देते हैं, वो अपने समस्याओं में उलझे हुए हैं, वो श्राप को अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं। और वो श्राप सिर्फ उन तक नहीं रहेगा परंतु उनके आगे ये पूरा नेटवर्क फैलाएगा, उनके बच्चों पे भी आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं मान रहे। और परमेश्वर इस बात से नफरत करता है यदि आप किसी और चीज को परमेश्वर की महिमा दे रहे हो अपने जीवन में। उसका दूसरा कारण, परमेश्वर ने 10वीं आज्ञा की दूसरी आज्ञा प्रभु ने क्या दी थी, व्यवस्था विवरण। दूसरा कारण जो आता है वो है मूर्ति पूजा। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9 पद को जब हम जाते हैं और
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। दूसरी आज्ञा यानी दूसरा कारण जो हमारे जीवन में श्राप लेकर आता है वो है मूर्ति पूजा, जहां से आप सब निकल कर आ रहे हैं। सालों आपके माता पिता ने, दादा दादी, नाना नानी और उनके माता पिता और उनके माता पिता ने वो कार्य किया है। मूर्ति पूजा यानी परमेश्वर की महिमा ना देना। इजराइलियों ने बछड़ा बनाकर बछड़े को, एक पशु को परमेश्वर की महिमा दे दी कि तू हमारा ईश्वर है। अब आप सोचो, वो इजराइल का परमेश्वर जो उन्हें समुद्र फाड़ कर 32 लाख की भीड़ को समुद्र फाड़ कर लेकर आया और उसको उन्होंने नाम दे दिया बछड़े का। आप किसी के लिए इतना काम करो, कितने उसके लिए आप उपकार करो, वो भूखा आप उसे खाने को दो, आप उसकी तकलीफ में भी खड़े हो, और बाद में वो आपको किसी उपनाम से पुकारे, भैंस। कैसा लगता है सुनने में? हाथी। बताओ कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? हैं? आप किसी के लिए दौड़े दौड़े जाओ, गैंडा, कैसा लगेगा? हैं? कुत्ता कैसा लगेगा? यही कार्य ना इजराइलियों ने किया था। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था और मिस्र से निकालने के बाद में उन्होंने बछड़ा बनाया और कहा ये है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया है। हमें अपने लिए तो बहुत खराब लगता है अगर कोई आपको छिपकली कह दे, खराब लगता है ना? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? खराब लगता है। आज इंसान ने यही कार्य किया है, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किया। रोमियो कहता है उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान पशुओं में बदल दिया। पेड़ को पूज रहे हैं, सूर्य को पूज रहे हैं, परमेश्वर है उसको उसकी महिमा नहीं दी। मूर्ति पूजा, परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा ना देकर, या अगर आप ध्यान से देखो ना तो परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा में क्या कहा है? मूर्ति पूजा की आज्ञा में कहा है कि मैं जो मुझसे बैर करते उनके बेटे, पोते, पर पोतों को पितरों का दंड देता। यानी मूर्ति पूजा के लिए परमेश्वर कह रहा है इस अपराध के लिए तो मैं 4 पीढ़ी तक रगड़ डालता हूं। अगर आप जहां से करके आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपके माता पिता ने किया, आपके पापा के पापा मम्मी पापा ने, आपकी मम्मी के मम्मी पापा ने किया, पापा के मम्मी पापा, मम्मी के मम्मी पापा, ये सारा जाल है ना, ये आप अकेले उठा कर आ रहे हैं। और ये बहुत गलत फहमी होती है लोगों की कि लोग ये सोचते हैं कि अब तो हम प्रभु में हैं, अब तो हम प्रभु में, अब हम पे कोई श्राप नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूं। याद रखिए, प्रभु में आने के बाद वचन कहता है, नीति वचन की किताब कहती है, जो अपना अपराध मान लेता है और करना छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आपने माना है कि आपने परमेश्वर का अपमान किया है, आपने, आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने, पूर्वजों ने, आपने माना है और आपने करना छोड़ दिया है,
क्योंकि बहुत से पुराने विश्वासी भी मसीह में आकर भी दो नाव में सवार होते हैं। वो प्रभु को में भी आ रहे होते हैं और इन सब चीज़ों को भी आज भी वो परमेश्वर के सत्य को जानने के बाद भी क्या लिखा है, आप निकालो रोमियो की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 21 से पढ़ेंगे। 21 नहीं, ऊपर 18 से पढ़ो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, परमेश्वर का क्रोध, क्या लिखा है? क्रोध, प्यार नहीं होता प्रकट। क्रोध कहां से आता है? ऊपर से, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं, यानी जो सत्य को जानते हैं। आज आप में से लोग हैं जो आप परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से जान रहे हैं, यहां तक कि आज यहां पर बैठकर आशीष और श्राप को भी पढ़ रहे हैं, और फिर भी क्या करते हैं आगे? इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक वह निरंतर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को जानकर भी दबा के रखते हैं। आपने जान लिया है, मगर जब यहाँ से निकलकर जाते हो रिश्तेदारी में, जाते हो समाज में, जाते हो बाहर, तो आप ऐसे बन जाते हो, दबा के उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हो और बताते भी नहीं हो कि आप सत्य को जानते हो। वो जो गलत काम कर रहे हैं आप उसमें सहभागी हो जाते हो। वो दंडवत करते हैं, आप भी दंडवत करते हो। वो जो गलत काम कर रहे हैं आप सत्य को जान रहे हो, और वचन क्या कह रहा है? वो क्रोध कहां से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा है। परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, अनुग्रह नहीं आ रहा, दया नहीं आ रही। आप ये मत सोचना प्रभु परिस्थितियां जानता है। बहुत बार हमारे सामने यही सवाल आता है, लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा देश इंडिया है, हर चीज की जुगाड़ निकाल लेता है, इसलिए क्या कहते हैं, प्रभु तो परिस्थिति जानता है ना, है ना? प्रभु परिस्थिति जानते हैं, मगर उससे ज्यादा आपको वचन जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं और उसको दबा देते हैं। और जानने के बाद भी कितने लोग पीछे हो जाते हैं। जो लोग प्रभु में आकर भी पीछे हो जाते हैं ना, श्राप उन पर भी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने खूब अच्छे तरीके से सत्य का स्वाद चख लिया है, चंगाई ली है यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम को पुकारा है, सत्य को जाना है। इसीलिए पतरस बोलता है, सत्य का मार्ग जानने से अच्छा था वो जीवन के मार्ग को जानते ही नहीं। अच्छा था कि वो जानते ही नहीं, क्योंकि जानने के बाद प्रभु को छोड़ना तो और भी भयानक बात है। वो मूर्ति पूजा जो आपने अपने आने से पहले करी है, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादाओं ने करी है, उनकी क्षमा मांगो। मैं आपको अपनी एक गवाही बताती हूँ अपने परिवार की। जब मैं 12th में थी, परमेश्वर बचपन से ही मुझसे स्वप्न में बातें करते थे। अक्सर मैं एक सपना देखती थी कि मैं मेरे पापा और मेरे दोनों भाई, हम अपने दादा की डेड बॉडी को, उसमें से बदबू आ रही है, वो सड़ रही है, और हम ले लेके घूम रहे हैं और हमने दफनाई नहीं है। ये सपना मुझे हर 15 दिन में, महीने में आता था,
हर 15 दिन में, महीने में आता था। शुरुआत में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मुझे लगा ये बार बार आने लगा, मैंने अपने पापा को बताया। तब मैं उस समय इतना ज़्यादा सपनों का मतलब नहीं समझती थी। मैंने अपने पापा को बताया, तब पापा ने मुझे बताया कि इस सपने का मतलब है कि दादा यानी पूर्वज, दादा को नहीं गाड़ा गया, यानी अभी तक हमने अपने पूर्वज, मेरे पापा ने अपने पिता, अपने पूर्वजों के श्रापों को अभी तक उनकी क्षमा नहीं मांगी। तब पापा ने लगातार काफ़ी समय उपवास किया, प्रार्थना करी, लंबे समय, 1.5 साल लग गया। और करीब 1.5 साल बाद मुझे फिर एक सपना आया। मैंने ये देखा कि वो डेड बॉडी, सड़ी हुई डेड बॉडी हमारे दादा की, जिसे हम लेकर घूमते थे, दफनाते नहीं थे, अब मैं उस सपने में देख रही हूँ कि अब मेरे पापा खड़े हुए हैं, मेरे भाई खड़े हुए हैं और पापा उस डेड बॉडी को दफना रहे हैं। मैंने पापा को बताया, पापा मैंने सपना देखा है कि वो डेड बॉडी जो इतने समय से हम लेकर घूम रहे थे, आप उसे दफना रहे हो। तब मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा था पूर्वजों के श्राप की मुक्ति के लिए। दफनाने का मतलब परमेश्वर ने मुझे उन पूर्वजों के श्रापों से मुक्त कर दिया है। ऐसे ही कुछ समय बाद मैं अपने लिए सपना देखा जब मैं सेवा में थी। बहुत से लोग कहते हैं सेवा में आने के बाद तो श्राप होते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं सेवा भी कर रही थी और फिर भी मैंने सपना देखा। मैं अपने आप को देखती थी और हमारा ढका का घर जो हमारे दादा का बनाया हुआ है, मैं वहाँ देखती थी कि मैं वहाँ पर हूँ, मेरे पापा बीमार हालत में हैं और हमारा ढका का घर, पुराना घर बिल्कुल अंधकार में पड़ा हुआ। मैं जब जाती थी पापा को मिलने जाती थी और पापा बीमार हालत में होते थे, मैं घर टूटा फूटा है। मैंने ये सपना मुझे काफ़ी बार आया। शुरुआत में मैंने फिर अनदेखा कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ समय बाद जब ये सपना मुझे बार बार आने लगा, मैंने प्रभु से पूछा। मैंने कहा, प्रभु ये सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रभु ने मुझे बताया वो ढका का घर किसका था, किसने बनाया था। मैंने कहा वो मेरे दादा का बनाया हुआ मकान है। परमेश्वर ने कहा तू अब पूर्वजों के श्रापों की क्षमा मांग। मैंने अपने पूर्वजों के पापों की क्षमा मांगनी शुरू करी। लगभग 6-8 महीने बीत गए। मैं लगातार उपवास करके जब भी प्रार्थना करती अपने पूर्वजों के पापों की क्षमा मांगती। फिर वही सपना मैंने रिपीट देखा कि मेरे पापा ढका के मकान से शिफ्ट हो गए। अब यहाँ वाले मकान को देखा जो मेरे पापा ने बनाया था। मैंने देखा मेरे पापा यहाँ बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, पूरा घर अंधेरे में है, बीमारी हालत में। मैं उनसे मिलने आई हूँ। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अब ये सपना मुझे क्यों आया है? प्रभु ने मुझसे कहा ये मकान किसने बनाया था? मैंने कहा पापा ने। परमेश्वर ने कहा अब तू अपने पिता के श्रापों की क्षमा मांग। तब मैंने अपने पिता के पापों की क्षमा मांगी। फिर उसके बाद मुझे फिर थोड़े दिन बाद फिर सपना आया। मैंने देखा कि मैं अपने आप को एक बोतल में बंद करके अपने पुराने वाले घर में, मेरे जो दादा का बनाया, उसमें अपनी बोतल को दफना कर आ रही हूँ और ये कह रही हूँ अब तेरी जगह यही है, अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी। यानी परमेश्वर ने मुझे वहाँ जब मेरे दादा के श्राप, मेरे पूर्वजों के श्राप थे, मुझे मेरे दादा का घर दिखाया। फिर मेरे पापा का घर दिखाया कि अपने पिता के श्रापों की क्षमा मांग। और जब मैंने यहाँ से क्षमा मांगी, मैं परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं अपने आप को मैं ये कह रही हूँ ये पुरानी मिन्नी है, अब मैं तुझे यहाँ दफना रही हूँ। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे मेरे दादा, मेरे पिता और मेरे श्राप, क्योंकि मैंने अपने आप को भी वहाँ पर दफनाया, वहाँ से मुक्त किया। हालेलुया। परमेश्वर ये सोच आप बिल्कुल बदल डालो। हम तो इतने साल से प्रभु में, अब हम पे श्राप कहां से होगा? मैं सेवा कर रही थी। सेवा करते करते मैं प्रचार करती हूँ, लोगों को चंगाई की प्रार्थना कर रही, छुटकारा दे रही हूँ, फिर भी पूर्वजों के श्राप कहीं ना कहीं मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे थे।
और श्राप एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में रहता है ना, वो आपकी सारी बढ़ान को, सारी आपके बैरियर रोक कर रखता है। एक अदृश्य दीवार होती है, रुकावट है वो, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप डॉक्टरों के पास भागोगे, आप तांत्रिकों के पास जाओगे कि बार बार जी हमारे साथ में समस्या क्यों हो रही है, वो बार बार समस्या क्यों हो रही है। प्रभु का वचन बता रहा है ना, श्राप है वो। इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ। ये पूर्वजों के श्राप आपको जरूरी है, जो हमने इतने साल से किए हैं, हमारे दादा आप क्षमा मांगो, क्षमा मांगो कि प्रभु वो अपराध जो मेरे दादा दादी नाना नानी ने अनजाने में किए, आपकी महिमा आपको ना देकर उन पशुओं को, उन जंतुओं को दी जो ईश्वर नहीं थे। पिता, तू उन अपराधों से मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर पिता, मुझे आजाद कर। क्योंकि यदि आप आजाद नहीं होगे तो ये श्राप आपको नहीं, आपके बच्चों तक को आएगा, आपके बच्चों को खराब कर देगा ये श्राप। वचन कहता है तू दिन दोपहरी में अंधे के समान टटोलेगा। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाओगे। प्रभु कहता है मैं तुझे पागल कर दूंगा। आप बौखलाए बौखलाए फिरोगे, दवाइयां लोगे, इलाज नहीं होगा। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो नहीं जानते कि श्राप था जो उनसे करवा रहा था। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में 53 पदों में 10 बार बोल दिया है कि जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए, श्राप तुझे तब तक मारता रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। बहुत से परिवारों में परेशानियां हैं शराब पीने की। दादा भी पी पी के मर गए, पापा भी पी पी के मर गए, अब बेटे भी। श्राप है, छुटकारा पाएं। तीसरा कारण जो है, व्यवस्था विवरण और उसका 27 और उसका 16 जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है श्रापित है वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। श्रापित है वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो बेटा, वो बेटी जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। यदि हमने अपने माता पिता को तुच्छ जाना है, उनका अपमान किया है, उन पर हाथ उठाया है, गाली दी है, अपशब्द बोला है, तो परमेश्वर का श्राप आ रहा है। यदि आप परमेश्वर के नीति वचन को पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण को पढ़ना, लय व्यवस्था को पढ़ना, इन 3 किताबों को पढ़ना, इन 3 किताबों में परमेश्वर ने कई जगहों पर बोला है कि अपने माता पिता का आदर करना। निर्गम, तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश यहोवा तुम्हें देता है, यानी जो आशीषें प्रभु तुम्हें दे रहा है। यदि माता पिता का आदर नहीं करते ना, तो आशीषें बनी नहीं रहती, टिकती नहीं है। संभव है बहुत जगहों पर माता पिता की राय आपसे ना मिले, उनके विचार आपसे ना मिले। विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। अब शब्द कहना गलत है, स्वाभाविक है। क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरी सेवा के योग्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेवा पे जा रहे हैं और आपके माता पिता ने मना किया तो आप कहेंगे अरे प्रभु ने कहा है माता पिता की आज्ञा मानना, इसका मतलब मुझे सेवा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है। संभव है विचारों में मतभेद हो सकते हैं, राय में मतभेद हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उठा के माता पिता का बिस्तर हम बाहर कर दें, उन पर हाथ उठाए, उनको गाली दें, उन्हें घर से निकाल दें। क्योंकि आज बहुत
यही हो रहा है। अगर आप ओल्ड एज होम में जाएं तो वो वही माता पिता हैं। अभी कोरोना काल में मैंने न्यूज़ में देखा था, एक बुजुर्ग माता पिता को उनके बच्चों ने इसलिए निकाल दिया कि लॉकडाउन है और अब हमारे पास तुम्हें खिलाने को नहीं है। रेलवे स्टेशन पर थे, 3 दिन से मात्र बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे थे। उनके पास में कहीं जाने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं थे। श्रापित है ऐसी औलाद जो अपने माता पिता को भार समझती है या अपने माता पिता का अपमान करती है। नीति वचन की किताब और उसका जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कोवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। क्या लिखा है? जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को उस तराई के कौवे खोद खोद कर, तराई के कौवों की यूं चोंच, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खाएंगे। कितनी भयानक मृत्यु है उस व्यक्ति के लिए जो अपने माता पिता का अनादर करता है, अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, उनको खाने को नहीं देता, उनको रहने को नहीं दे रहा है। आज यही कारण है, इसीलिए आज समस्त लोग एक श्राप के अंदर जी रहे हैं और वो कभी ईमानदारी से वचन में अपने आप को ढूंढते नहीं है कि विपत्ति मुझ पर आ रही है तो कहां से आ रही है। मैंने संभव है अपने माता पिता का अनादर किया होगा, तभी आज मेरा भी अनादर हो रहा है। बचपन में हमारे पापा हमें एक कहानी सुनाते थे। एक बेटा था, उसने जब अपनी पत्नी को ब्याया, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने बच्चा जाना। बच्चा जनने के बाद में उस औरत की मृत्यु हो गई। उस आदमी ने सारी उम्र उस बच्चे को पाला, सारी उम्र उस बच्चे को पाला। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तब उसका ब्याह रचाया। बाप बूढ़ा हो गया था, बुढ़ापे में खांसता था, रात भर खांसता रहता था। तब उस लड़के की बीवी ने उसको कहा कि सुनो, तुम्हारे पापा ना रात भर खांसते रहते हैं, ऐसा करो, इनका कुछ इंतजाम करो क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं। उसने रात को क्या किया, जब उसका पिता सो रहा था, बोरा लेकर कंधे पे अपने पिता को डाला और जाकर एक खाई में डालकर आ गया। थोड़े समय बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, उसने बच्चा जना, बेटा जनने के बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब वो पिता अकेला रह गया। उसने भी अपने पिता के समान अपने बेटे का अकेले पालन पोषण किया। जैसे उसके पिता ने पूरी जवानी अपने बेटे को पाला था, उसने भी अपने बेटे को पूरी जवानी पाला। और पूरी जवानी पालने के बाद अब वो समय आया जब उसका बेटा भी आया गया। और जब उसका बेटा भी आया गया, उसकी बहू आई। और जब उसकी बहू आई, उसका पिता बूढ़ा हुआ, वो भी उसी रीति से रात को खांसता था। तब उसकी पत्नी ने भी उससे कहा कि सुनो, तुम्हारा पिता बहुत बूढ़ा हो गया है, हम बहुत परेशान होते हैं इसके खाने पीने के लिए, इसके इलाज के लिए, तुम इसका कुछ करो। तब उसने भी वही चीज रिपीट करी जो उसके पिता ने करी थी। अपने पिता को बोरे में डाला और खाई में डालने लगा। तब अचानक से बोरे में से उसके पिता ने कहा कि बेटा, एक बात मेरी सुन ले, 2 मिनट रुक कर। जो गलती तू करने जा रहा है, कुछ साल पहले जब मेरा ब्याह हुआ था, तेरी माँ ब्याह कराई थी, तब मेरी पत्नी ने भी मुझसे ऐसे ही कहा था और इसी खाई से मैंने अपने पिता को डाला था और इसीलिए आज तू मुझे डाल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो गलती मैंने करी है और आज वो मुझ पर आ रही है, ऐसा ना हो कि तेरे साथ भी वही गलती दोहराई जाए, क्योंकि यदि तू मुझे डाल रहा है तो तेरे साथ भी दोहराई जाएगी। याद रखिए, जो गलती आज हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वो गलती हमारे बच्चे, आपके साथ दोहराएंगे। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही।
जो व्यक्ति अपने जन्माई हुई मां को अपमान की दृष्टि से देखता है, नीति वचन में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी जन्माई हुई मां को अपमान की दृष्टि से देखता है वो श्राप के योग्य है। यदि आपने अपने माता पिता के साथ गलत किया है तो जाके क्षमा मांग लेना। माता पिता ना हो तो प्रभु के सामने क्षमा मांग लेना, क्योंकि आपका भविष्य आ रहा है कुछ सालों बाद। आपके बच्चे तो आपके साथ दोहराएंगे, परंतु उससे पहले आपको परमेश्वर को सारा हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है, तुम्हारे लिए आकाश लोहे का, जमीन पीतल की बना दूंगा मैं। परिश्रम करते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो नाक रगड़वा देगा। लिखा है अपमान पे अपमान फेस करना पड़ेगा आपको। अपमानित होगे, नुकसान पे नुकसान उठाओगे। वो आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। आप बहुत अच्छे स्कूल में डालोगे, स्कूल नहीं जाएंगे। ले देकर, कॉरेस्पॉन्डेंस से, घूस देकर, रिश्वत देकर पास भी करा दोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। आज कितने ऐसे माँ बाप के जीवित उदाहरण मेरे सामने हैं जो स्वयं गवर्नमेंट जॉब करते हैं। चाहे तो अपने बच्चों की एक अच्छी जगह नौकरी लगा सकते हैं, मगर तो भी उनके बच्चे नौकरी के लिए इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया है। आज कभी मनुष्य अपने आप को ईमानदारी से देखता ही नहीं है कि मेरे जीवन में यदि ये विपत्ति आ रही है तो क्यों आ रही है। मैं अपने आप को जांचूं तो सही, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि हमारी दृष्टि ये रहती है हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम अपने आप को मिस्टर परफेक्ट मानते हैं। अगर परमेश्वर ने किसी को परफेक्ट बनाया तो वो मैं हूं, मुझ में कोई गलती नहीं हो सकती। गलती तो मेरे माता पिता में होगी या दूसरे लोगों में होगी, मुझ में कोई नहीं हो सकती है। आप ईमानदारी से अपने आप को जांचें।